नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो देखिए, भारत लगातार अपनी लंबी दूरी की मिसाइल और स्ट्राइक क्षमताओं को लेकर आगे दिख रहा है। लगातार विकास हो रहा है, इसमें विकसित किया जा रहा है इसको। देश में अब तक कई घातक स्वदेशी मिसाइलें बनाई जा चुकी हैं, जिससे पाकिस्तान और चीन भी अब कांपने लगे। अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अब एक और कदम भारत की तरफ से उठाया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत 6 से 7 अगस्त 2026 को हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। देखिए, इसके लिए लगभग 2530 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को लेकर नोटिस टू एयरमैन, जिसे हम नोटाम कहते हैं, वो भी जारी किया गया है। नोटाम आमतौर पर अगर हम आपको बताएं तो किसी हवाई क्षेत्र या फिर समुद्री क्षेत्र में होने वाली ऐसी गतिविधियों की जानकारी देता है, जारी करता है, जिससे विमान और समुद्री यातायात को पहले से सतर्क किया जा सके। नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन एक आधिकारिक सूचना होती है, जिसके जरिए विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी खास इलाके से संबंधित गतिविधियां, प्रतिबंध या फिर सुरक्षा निर्देशों की जानकारी दी जाती है। मिसाइल परीक्षण जैसे अभियानों के दौरान ये जरूरी हो जाता है ताकि उस क्षेत्र में उड़ान भरने वाले जो विमान हैं उनको वैकल्पिक मार्ग दिया जा सके और किसी भी तरह की सुरक्षा समस्या से बचा जा सके। देखिए, लंबी दूरी की जो मिसाइल है उनके प्रशिक्षण के लिए परीक्षण जो होता है उसके लिए समुद्री क्षेत्र में भी सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, क्योंकि परीक्षण के दौरान मिसाइलों का मार्ग काफी लंबा होता है। अभी तक रक्षा मंत्रालय या फिर किसी आधिकारिक एजेंसी की ओर से ये स्पष्टता नहीं सामने आई है कि 6-7 अगस्त को किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। ऐसे मामले में केवल नोटाम के आधार पर ही मिसाइल के प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। हाल के महीनों की बात करें तो भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किए हैं। जून 2026 में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसे लंबी दूरी तक सटीक हमले करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में अहम कदम बताया गया। देखिए, लंबी दूरी की जो मिसाइल है उनके परीक्षण जो है उसको भारत की रक्षा तैयारियों का हिस्सा कहा जाता है। इन परीक्षणों के जरिए भारत की ताकत दिखती है। मिसाइल की रेंज, सटीकता, उड़ान क्षमता, नेविगेशन सिस्टम और साथ ही अन्य तकनीकी पहलुओं की अब जांच भी उसको लेकर हो जाती है। भारत ने पिछले कुछ सालों से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और साथ ही हाइपरसोनिक तकनीक सहित कई क्षेत्र हैं जिसमें अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। मई 2026 की बात करें तो भारत ने एडवांस अग्नि मिसाइल के MIRV सिस्टम की सफल परीक्षण यहां पर किया था, जिससे एक ही मिसाइल के कई लक्ष्यों को साधने की क्षमता प्रदर्शित की गई थी। हिंद महासागर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी क्षेत्र है। यहां होने वाले मिसाइल परीक्षणों के दौरान सुरक्षा और निगरानी के लिए नौसेना, वायुसेना, साथ ही अन्य रक्षा जो संस्थान हैं यहां पर मिलकर काम करते हैं। 2530 किलोमीटर क्षेत्र के लिए जारी नोटाम जो है वो इस बात का संकेत भी दे रहा है कि परीक्षण का संभावित उड़ान मार्ग काफी लंबा हो सकता है। हालांकि परीक्षण से जुड़ी जो अंतिम जानकारी है, मिसाइल के प्रकार की पुष्टि या आधिकारिक घोषणा के बाद ही हो पाएगी। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संस्था यानी डीआरडीओ जो है वो स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के विकास पर लगातार काम कर रही है। ऐसे में आपकी आयात की बात करें तो आयात तो आपको पता ही है किस तरह लगातार जो भारत है वो पहले आयात करता था, अब निर्यात की तरफ फोकस है। हाल ही के दिनों की बात करें तो परीक्षणों में लंबी दूरी की सतह से हवा में मारे जाने वाली जो मार करने वाली जो मिसाइल है, प्रणाली है, उसको लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जैसी तकनीकों पर फोकस रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह का फैसला जो है औपचारिक तौर पर वो आता है, उसकी जानकारी भी लगातार आप तक साझा करेंगे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है, आपको लगा है स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है जानना, तो इस चैनल को, लाइव टाइम्स के डिजिटल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।